वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम यूपीएससी जीएस 4 यानी कि इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा हम एथिक्स का सिलेबस कवर करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एवरी टॉपिक इन डिटेल मैनर। तो जीएस 4 टोटल 250 मार्क्स का आता है, जिसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 130 मार्क्स का आता है, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन बी में टोटल 6 केस स्टडी आती है, ईच ऑफ 20 मार्क्स। तो 120 मार्क्स उसके, दोनों मिला के टोटल 250 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले वन बाय वन जो 18 और 17 या 18 लेक्चर्स में पूरा एथिक्स कवर कर देंगे, और एक एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड consequences ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन एंड डायमेंशन ऑफ एथिक्स। एसेंस यानी कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर, और consequences यानी कि रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, यानी कि इंडिविजुअल, सोसाइटी, सब में क्या एक्शन है, और डायमेंशन उसके एथिक्स के क्या है। तो सबको स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि एथिक्स क्या है। व्हाट इज द एथिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। तो एक सिंपल डेफिनेशन यह है कि एथिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्शन, एंड फ्रॉम दैट स्टडी ऑफ एक्शन ट्रीट इट इट इज राइट और रॉन्ग। इसको समझना कि ये एक्शन राइट है कि रॉन्ग है, दैट इज नोन एज एथिक्स। दूसरी एक डेफिनेशन ये है कि एथिक्स को ग्रीक वर्ड इथोस से डिराइव किया जा सकता है। इथोस यानी कि कल्चर, हैबिट एंड कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्शन का स्टडी ऑफ कल्चर, हैबिट एंड कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन, उसको एथिक्स बोला जाता है। ये हो गई नॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन द डेफिनेशन वी विल राइट इन आवर एग्जाम विल बी आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो कि भगवत गीता में लिखी हुई है। उससे स्टार्ट करेंगे कि आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित is the ethics, which means do not do onto others which you don't want to done by others on you. That is ethics. Ethics को एक ethics is a theoretical principle, but in a practical manner ethics means versus end, यानी कि मीन्स क्या है और एंड क्या है। इसका पीवाईक्यू भी आया हुआ है। और एक और डेफिनेशन ये है कि एथिक्स इज व्हाट इज राइट वर्सेस व्हाट इज राइट टू डू। ये हम क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू 2022 में आया हुआ था, जो कि पॉटर स्टीवर्ट का एक कोट है। पॉटर स्टीवर्ट ने बताया था कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन what you have to what you have the right to do and what is right to do. What is right versus what is right to do is the ethics. This is the definition by Potter Stewart. पॉटर स्टीवर्ट ने डेफिनेशन दी थी। इसको भी हम एज ऐसी की ऐसी पूरी यूज कर सकते हैं एज यूजुअल। एक डेफिनेशन ये हो गई, और दो डेफिनेशन है वो एकदम स्पेशल है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल निकोमेकियन एथिक्स, ethics is study of human character, morals and pursuit of happiness। और एक डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू कांट कैटेगोरिकल एम्पिरिकल, ethics is which
जो कि उनके कैटेगरिकल इंपेरिकल वन में बताते हैं कि द थिंग विच इज यूनिवर्सल is always ethical. So the universal acceptance is the ethical according to Kant. तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया एथिक्स का। एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज मीन वर्सेस एंड, सेकंड इज व्हाट इज राइट versus right to do, third is study of human behavior and human action and judge it is righteous or wrong full action, उसको जज करना है, दैट इज इथिक्स। फिर अकॉर्डिंग टू ग्रीक इथोस, दैट इज कल्चर हैबिट एंड कैरेक्टर इज एथिक्स। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल निकोमैकियन एथिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन मॉरल्स एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। कांट इंपेरिकल बताता है फर्स्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इज एथिकल एंड द मेन थिंग इज आत्मनि प्रतिकूलनि परिश्रम न समाचरे, डू नॉट डू अनटू अदर्स विच यू डोंट वांट टू डन बाय। तो ये हो गया एथिक्स का मीनिंग, एथिक्स क्या है। ये जो क्वेश्चन था 2022 का, इसको भी हम लिख सकते हैं। और 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ मोरालिटी ऑफ एक्शन, इज मीन्स इज पैरामाउंट और द एंड जस्टिफाई द मीन्स और मीन्स जस्टिफाई द एंड। तो मीन्स जस्टिफाई द एंड उसमें गांधी जी सपोर्ट करते थे, एंड जस्टिफाई द मीन उसको मैकियावेली और हिटलर जैसे लोग सपोर्ट करते थे। वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये हो गया एथिक्स। अब उसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि एक सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल है कि उनको उनके पापा ने बोला था कि कभी भी पान गुटखा की ऐड मत करना। तो उन्होंने पूरी लाइफ उसका वो रूल यानी कि वो मोरालिटी और एथिक्स फॉलो किया कि पैसों के लिए वो पान मसाला की ऐड नहीं करते थे। दूसरा एक चीज ये है कि हिंज डायलेमा। व्हाट यू मीन बाय हिंज डायलेमा? द पर्सन नेम्ड हिंज, his wife was sick and she has disease. So the person named Hinge go to medical store to buy medicine for his wife, but the pharmacist uh, told him the price, extra price, which the Hinge couldn't afford. तो फिर हिंज को क्या करना चाहिए? शुड हिंज स्टील दैट मेडिसिन और नॉट? तो ये हो गया एथिकल यानी कि डायलेमा ऑफ हिंज कि वो अगर स्टील करेगा, चोरी करेगा वो दवाई की, तो वो एथिकल कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि उसको उसकी वाइफ को अ, रोग से मुक्त करना है और एक तरफ उसके पास उसके एथिकल मॉरल रूल्स है। दूसरा एक है जो कि है ट्रॉली प्रॉब्लम, जिसमें एक ट्रॉली होती है यानी कि ट्रेन जैसा, उसमें अब वो चल रही होती है और उसके सामने दो ट्रैक आते हैं। एक ट्रैक पे एक इंसान खड़ा होता है, दूसरे ट्रैक पे तीन इंसान खड़े होते हैं। तो वो किस तरफ जाएगा वो ट्रॉली? एक इंसान को मारेगा या तीन इंसान को मारेगा? तो ये होगा, दोनों ही गलत है, लेकिन उस वक्त पे इथिकल क्या होगा? तो वो हो गया एक ट्रॉली प्रॉब्लम। एक है विसल ब्लोअर्स डायलेमा कि आपको पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल इथिक्स यानी कि पर्सनल गेन के लिए आपको अपना जो प्रमोशन मिलेगा वो आपके सामने, और दूसरी बात बाजू में यह है कि आपको बिजनेस जहाँ चल रहा है वहाँ पे कुछ गलत काम चल रहा है, तो आपको वो विसल ब्लो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हो गया विसल ब्लोवर। एक एग्जांपल अशोक खेमका का भी है कि उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की वजह से उनको बहुत सारे ट्रांसफर झेलने पड़े।
तो ये हो गया टोटल उनके एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन तो ये हो गया कि व्हाट इज इथिक्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एथिक्स, बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इथिक्स इज नॉट। इथिक्स क्या नहीं है? तो सबसे पहले, इथिक्स इज नॉट द पर्सनल फीलिंग। एथिक्स इज नॉट द लाइक एंड डिसलाइक, यानी कि मुझे जो पसंद है कुछ चीज और मैं करूंगा, वो एथिक्स नहीं है। शायद वो एथिकल ना भी हो, दूसरों को डिसलाइक भी हो। एथिक्स इज नॉट फीलिंग। दूसरा ये है कि एथिक्स इज नॉट द रिलीजन। रिलीजन एथिक्स नहीं है। कई बार रिलीजियस प्रैक्टिस वो एथिकल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वहाँ पे रिलीजन बोल रहा है कि आपको जो विस्की और दारू है उसको पीना अलाउ है वहाँ पे रिलीजन में, अल्कोहल को। बट इन द मिडल ईस्ट द रिलीजन डू नॉट अलाउ टू ड्रिंक अल्कोहल। तो ये एथिक्स रिलीजन नहीं है, क्योंकि रिलीजन में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। फिर एक है कि एथिक्स इज नॉट द लॉ। इसको हम बाद में भी पूरा कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, एथिक्स वर्सेस लॉ। वो क्वेश्चन भी अलग से आया हुआ है। तो एथिक्स इज नॉट द लॉ, और एथिक्स इज नॉट द कल्चरल और सोशल नॉर्म्स, यानी कि कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म, यानी किसी कल्चर में अ, जो चाइल्ड मैरिज है वो एथिकल है, लेकिन कहीं पर भी किसी और कल्चर में वो अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एथिकल है। तो ये हो गया कि एथिक्स इज व्हाट नॉट। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक यानी कि दिया हुआ है कि एसेंस, एसेंस ऑफ एथिक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय एसेंस? एसेंस मीन्स core principle which defines the ethics. तो मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग के बीच डिफरेंस क्या है? मॉरल इंट्यूशन इज द प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि लव इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हो गया मॉरल इंट्यूशन। मॉरल रीजनिंग यानी कि आप रीजनिंग से उसको लॉजिक से फिगर आउट करते हो कि राइट है कि रॉन्ग है। दैट इज नोन एज मॉरल रीजनिंग। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एब्सोल्यूट एथिक्स और रिलेटिव एथिक्स, जो एसेंशियल एसेंस ऑफ एथिक्स में ही है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एथिक्स एंड व्हाट इज रिलेटिव एथिक्स। एब्सोल्यूट एथिक्स यानी कि दे आर यूनिवर्सल रूल, नॉट यूनिवर्सल बट okay, universal moral rule applied to everyone everywhere and every time. That is absolute ethics. But relative ethics are not the universal rule. They are vary according to situation and the place. That is relative ethics. Absolute ethics में इफेक्ट क्या होती है कि स्ट्रिक्ट मॉरल कोड होते हैं, जबकि रिलेटिव एथिक्स में स्ट्रिक्ट मॉरल कोड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन का रिस्पेक्ट करना, ह्यूमन लाइफ का रिस्पेक्ट करना इज एब्सोल्यूट एथिक्स। वो कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता। रिलेटिव एथिक्स है कि चोरी करना, स्टीलिंग समथिंग कैन बी एथिकल एट सम ऑफ टाइम एंड अनएथिकल एट अदर टाइम। पॉजिटिव थिंग ऑफ एब्सोल्यूट एथिक्स ये है कि उससे एब्सोल्यूट एथिक्स होगा तो उससे अकाउंटेबिलिटी बनती है, स्ट्रिक्ट मॉरल रूल से अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहती है। और रिलेटिव एथिक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि उससे कल्चरल डाइवर्सिटी है उसका रिस्पेक्ट होता है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट एथिक्स में ये होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी को टॉलरेंस नहीं करते हैं, वो इनटॉलरेंट हो जाते हैं। और एग्जांपल में एब्सोल्यूट एथिक्स में ये है कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो एब्सोल्युटली अनएथिकल ही था।
क्योंकि हालांकि उसमें बोला जाता है कि अगर वो ना किया जाता तो वॉर 18 मंथ तक और चलता, और उससे हिरोशिमा नागासाकी पे ऊपर बॉम्ब गिराया उससे भी ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती थी। बट बॉम्ब ब्लास्ट इज नॉट एथिकल, दैट इज एब्सोल्यूट एथिक्स। और रिलेटिव एथिक्स में नेगेटिव थिंग ये है कि उससे जो अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रिक्ट मॉरल कोड का फॉलो नहीं हो पाता। और उसका एग्जांपल ये है कि अगर रिलेटिवली आप देखा जाए तो नाजी जो हिटलर कर रहे थे वो उनके पर्सपेक्टिव से तो एथिकली था, तो रिलेटिव एथिक्स एक डेंजरस भी बन सकता है। और एक एब्सोल्यूट एथिक्स में ये है कि वो प्योरली डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड सोसाइटी में एब्सोल्यूट एथिक्स देखने को मिलता है, और रिलेटिव एथिक्स जो है वो डेवलपिंग सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एथिक्स और रिलेटिव एथिक्स। अभी हम देखते हैं कि मॉरल रिलेटिविज्म क्या है। मॉरल रिलेटिविज्म क्या है कि आप डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम जो एथिकल है कि नहीं है उसका फैसला करते हैं, वो मॉरल रिलेटिविज्म बोलते हैं। मॉरल कन्वेंशनलिज्म मतलब कि कोई पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप किसी चीज को मॉरल बोलता है तो वो मॉरल कन्वेंशनल मेथड यानी कि कल्चरल ग्रुप और एथिकल, जो कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म है उसको मॉरल कन्वेंशनलिज्म बोलते हैं। मॉरल सब्जेक्टिविज्म यानी कि वो सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस के ऊपर वो एथिकल डिपेंडेंस है कि एथिकल है कि नहीं है। और मॉरल स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म यानी कि वो अ, वो पता नहीं है, स्केप्टिक है कि वो एथिकल है कि नहीं है, उसका फैसला नहीं कर सकते, वो मॉरल स्केप्टिसिज्म है। अब जो हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन काफी बार आया भी हुआ है, ये वाला कि डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि लॉ इज नॉट इनफ पब्लिक सर्वेंट एंड समथिंग। तो ये क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है, तो काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो